उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अपने पीक पर है। 19 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक धीरे धीरे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के गांधी परिवार से पहला दौरा उत्तराखंड में होना है। प्रियंका गांधी उत्तराखंड के रामनगर और हरिद्वार में अपना दौरा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, जानेंगे उनसे। ज्योति रौतेला जी, गांधी परिवार का पहला दौरा हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा हो चुका है उत्तराखंड में, तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक काफ़ी कम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक कम पहुंच रहे। प्रधानमंत्री के 2 दौरे हुए हैं और हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी का, उनका दो दौरे कल ही हैं। बात यह है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो चाहते हैं कि जो बड़े लीडर्स आए, बड़े लीडर्सों का जो दौरे हों वो थोड़ा सा लेट हो, ताकि उसका जो पब्लिक को मैसेज कन्वे होना उस तरीके से हो सके जैसे वो चाह रहे हैं। इसलिए जिस तरीके से प्रत्याशी चाह रहे हैं, उस जैसे उनकी डिमांड है कि कब नेताओं के दौरे करने, उसके हिसाब से ये तिथियां तय हो रही हैं। राहुल गांधी को लेकर के काफ़ी डिमांड दिखाई दे रही है। हरिद्वार हो, नैनीताल हो, पौड़ी हो या फिर और भी जगहों पर डिमांड है, लेकिन राहुल गांधी के 2 दौरे पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। हरिद्वार में हमने देखा होना था, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद दूसरी तारीख आई, वो भी कैंसिल हो गया। क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे उत्तराखंड, या फिर माने कि इस बार उत्तराखंड का चुनाव बगैर राहुल गांधी के प्रचार के होगा? नहीं, राहुल जी आ रहे हैं दौरे पे। एक्चुअली पूरे देश में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। राहुल जी केरला के इलेक्शन में भी व्यस्त हैं, तो इस वजह से जो टाइम है उसका थोड़ा सा लिमिट था। तो अब राहुल जी के अभी आने वाले जो डेट्स हैं उनमें राहुल जी का दौरा भी उत्तराखंड में ज़रूर होगा। ये हमारी पार्टी का डिमांड है। पौड़ी लोकसभा सीट पर कैसी स्थिति है आपकी? क्योंकि हमने कई जगह पर घूमा तो गणेश गोदियाल को लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग जुड़ना चाहिए थे अभी वो कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और पौड़ी लोकसभा हम लोग, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो संख्या में हम लोग जीतेंगे वो पौड़ी लोकसभा जीतेंगे। पौड़ी का जन जो कार्य करता है, उसके अलावा जो पब्लिक है वो इस चुनाव को अपना चुनाव मान के गणेश गोदियाल जी को चुनाव लड़वा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को चुनावी मुद्दा बना लिया है, ऐसा कहना है भाजपा के लोगों का। भाजपा अपनी विफलताओं को बड़ी कुशलता से, चालाकी से दूसरों पर डालने का प्रयास करती है, लेकिन अंकिता भंडारी एक खाली अंकिता भंडारी नहीं है। वो इस प्रदेश की घर घर की बेटी है। हर घर में अंकिता भंडारी मौजूद हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि वो सर्विस सेक्टर में जाएं, जॉब करें, अपना भविष्य उज्जवल करें, परिवार को भी मदद करें। वो अंकिता भंडारी उस भावना का प्रतीक है। और जो भाजपा ने किया है, अंकिता भंडारी को नाजायज़ काम करने के लिए दबाव दिया, वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसका शव नहर में फेंक दिया, उसके कमरे को जला दिया गया और बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। लोगों से कहा गया कि होटल पे कार्रवाई हुई, जबकि होटल आज भी सारे का सारा वहीं है, चल रहा है, इसलिए कि भाजपा के नेता का होटल था। साक्ष्य मिटाने थे, इसलिए जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ये भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए अंकिता भंडारी मुद्दे पे जो है कांग्रेस में दोष दे रही है, और मामला जनता की अदालत में है, जनता का निर्णय आ जाएगा। अच्छा, एक बड़ी मैंने चीज़ देखी कि चाहे गणेश गोदियाल हों, हरीश रावत हों या और भी नेता हों, उनके पास अचानक चुनाव के समय पैसे की कमी हो गई। लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। QR कोड जारी किया गया, आपके हरीश रावत जी के द्वारा बैंक अकाउंट के नंबर जारी किए गए, गणेश गोदियाल पैसा मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस की स्थिति बेहद ख़राब है चुनाव लड़ते समय? नहीं, जब पार्टी के खातों को सरकार सीज कर देगी तो पार्टी जनता ही से तो पैसे मांगेगी। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन जनता के लिए ही होता है। राजनीतिक पार्टियां जनता के सहयोग से चलती हैं। जनता अब जब जो उसने सहेज के रखा था उसको सरकार ने सीज करवा दिया एक पुराने किसी मामले की आड़ लेकर के, तो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा, आपकी 5 सीटों पर अगर देखा जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट को आप काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। बाकी नैनीताल या फिर और अन्य टिहरी की बात की जाए तो वहाँ प्रचार के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये आप लोग अपने चश्मे से देख रहे हैं ना। ऐसा कांग्रेस मजबूती से सारे 5 सीटों पर उत्तराखंड में लड़ रही है, और आज सवाल कांग्रेस का नहीं है और ये आरोप हमारा भी नहीं है। निर्मला सीतारमण जो भारत सरकार के वित्त मंत्री रही हैं, उनके पति प्रभाकर रमण जी ने कहा है कि ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच है ही नहीं, ये चुनाव तो भाजपा और जनता के बीच है।
जो इलेक्टोरल घोटाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि अगर इस बार भाजपा जीत गई तो देश में आगे चुनाव नहीं होंगे। ये भाजपा के वित्त मंत्री के पति का आरोप है, इसलिए लोग स्वयं अपने चुनाव को अपने हाथों में लिए हुए हैं हर जगह। प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के लोगों से विशेष प्रेम है, ऐसा कहना है भाजपा का। और दिख भी रहा है कि 2-2 दौरे उन्होंने उत्तराखंड में किए हैं। अब अमित शाह आ रहे हैं, आज राजनाथ सिंह आ रहे हैं। उनके जो तमाम बड़े नेता हैं उत्तराखंड में लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका ना आना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी खल रहा है और जनता को भी खल रहा है। देखिए ना, ये भी एक दिखाव है कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के लोगों से प्यार है। प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं तो गढ़वाली कुमाऊनी में ज़रूर 2-4 शब्द कहते हैं प्यार दिखाने के लिए, लेकिन जब चारधाम परियोजना का या ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का या दूसरी योजनाओं के टेंडर होते हैं, खनन के टेंडर होते हैं, तो सारे ठेके देते हैं गुजरात वालों को। तो ये तो हाथी के दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद किस प्रकार की स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 19 तारीख को होने वाली वोटिंग में जनता किसके सर जीत का ताज पहनाती है ये देखने वाली बात होगी। दानिश खान, ABP लाइव, रामनगर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।